कहते हैं कलयुग में यदि कोई देवता प्रत्यक्ष रूप से भक्तों की पुकार सुनते हैं तो वे हैं तिरुपति बालाजी। तिरुमला की पवित्र पहाड़ियों पर विराजमान भगवान वेंकटेश्वर को लेकर अनेक रहस्यमयी मान्यताएं प्रचलित हैं, लेकिन उनमें से एक सबसे प्रसिद्ध और भावनात्मक कथा उनके मस्तक पर लगी चोट से जुड़ी हुई है। आज भी जब भक्त उनके दर्शन करते हैं और देखते हैं कि भगवान के सिर पर मोटी परत में चंदन लगा होता है तो मन में प्रश्न उठता है, आखिर ऐसा क्यों? क्या इसके पीछे कोई दिव्य रहस्य छुपा है? मान्यता है कि यह कथा उस समय की है जब भगवान विष्णु ने कलयुग में वेंकटेश्वर रूप धारण किया था। माता लक्ष्मी से अस्थायी वियोग के बाद भगवान वैकुंठ छोड़कर पृथ्वी पर आए और तिरुमला पर्वत पर तपस्वी के रूप में रहने लगे। वे साधारण मानव की तरह जीवन व्यतीत करने लगे, वनों में भ्रमण करते, ध्यान करते और मौन रहकर तपस्या करते। कहा जाता है कि उस समय भगवान अपनी दिव्यता को छिपाकर मानव रूप में लीला कर रहे थे ताकि भक्तों के दुख को स्वयं अनुभव कर सकें। इसी दौरान माता लक्ष्मी भी पृथ्वी पर भगवान की लीला को देख रही थी। परंपराओं के अनुसार माता लक्ष्मी ने एक दिन साधारण स्त्री का वेश धारण किया और तिरुमला पर्वत पर भगवान को परखने पहुंची। वे यह देखना चाहती थी कि प्रभु अब भी उन्हें पहचानते हैं या नहीं। जब वे भगवान के समीप पहुंची और प्रेम पूर्वक उनके सिर पर हाथ रखा तो भगवान ने स्वयं को साधारण मानव दिखाने की लीला जारी रखी और दूरी बना ली। इसी क्षण मान्यता के अनुसार माता लक्ष्मी के हाथ में पहना हुआ कठोर आभूषण भगवान के मस्तक से स्पर्श कर गया। चूंकि उस समय भगवान मानव रूप में लीला कर रहे थे, इसलिए उनके सिर पर चोट लग गई। यह कोई साधारण क्षण नहीं था, यह वह लीला थी जिसमें ईश्वर ने स्वयं को मानव सीमाओं में बांध लिया था। इस घटना के बाद माता लक्ष्मी को अपने वास्तविक स्वरूप का आभास हुआ और वे अत्यंत व्यथित हो गई। मान्यताओं के अनुसार माता लक्ष्मी ने उसी क्षण प्रभु से क्षमा मांगी, लेकिन भगवान वेंकटेश्वर ने उन्हें सांत्वना दी। उन्होंने कहा कि यह सब तो उनकी लीला का ही भाग है, क्योंकि कलयुग में वे भक्तों के दुख, पीड़ा और बोझ को स्वयं अपने ऊपर लेने के लिए अवतरित हुए हैं। यही कारण माना जाता है कि भगवान ने उस चोट को स्वीकार किया और उसे अपनी करुणा का प्रतीक बना लिया। इसी मान्यता से यह परंपरा जुड़ी है कि आज भी तिरुपति बालाजी के मस्तक पर नित्य चंदन का लेप किया जाता है। भक्तों का विश्वास है कि यह चंदन उस दिव्य चोट को शीतलता प्रदान करने के लिए लगाया जाता है। भक्तों का विश्वास है कि यह चंदन उसी दिव्य चोट को शीतलता प्रदान करने के लिए लगाया जाता है। कहा जाता है कि यदि चंदन न लगाया जाए तो भगवान के मस्तक से गर्मी उत्पन्न होती है, इसलिए मंदिर में सबसे पहले और सबसे विशेष सेवा के रूप में चंदन अर्पित किया जाता है। कुछ भक्त यह भी मानते हैं कि यह चोट किसी बाहरी कारण से नहीं, बल्कि भक्तों के कष्टों को अपने ऊपर लेने की ईश्वरीय लीला का प्रतीक है। कलयुग में जब भक्त दुखी होता है, रोग, कर्ज, भय या संकट से घिर जाता है, तब भगवान वेंकटेश्वर उस पीड़ा को अपने सिर पर धारण कर लेते हैं। यही कारण है कि उन्हें कलयुग के प्रत्यक्ष देव कहा जाता है। यह कथा हमें यह नहीं सिखाती कि भगवान को चोट लग सकती है, बल्कि यह सिखाती है कि ईश्वर भक्तों से इतना प्रेम करते हैं कि वे स्वयं को भी कष्ट में डाल देते हैं। तिरुपति बालाजी का चंदन लगा मस्तक केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि उस करुणा, त्याग और प्रेम का प्रतीक है जो भगवान अपने भक्तों के लिए रखते हैं। आज जब करोड़ों श्रद्धालु तिरुपति पहुंचते हैं और भगवान के दर्शन करते हैं, तो उनके मस्तक पर लगा चंदन एक मौन संदेश देता है कि भगवान दूर नहीं है, वे हमारे दुखों को महसूस करते हैं। यही कारण है कि तिरुपति बालाजी को देखने मात्र से भक्तों को शांति, विश्वास और आशा का अनुभव होता है। इसलिए भक्त कहते हैं, तिरुपति बालाजी केवल मूर्ति नहीं, बल्कि जीवित आस्था है जो कलयुग में भी अपने भक्तों के दुख अपने शीश पर धारण करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक व शेयर करें। ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री विष्णु,
जय तिरुपति बालाजी।